हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा हम इस वीडियो के अंदर आपका बायोटेक जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, आ जाओ बेटा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सबसे पहले मैंने लिखा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस प्रोसेस के अंदर हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं। डीएनए के फ्रेगमेंट्स लिख देती हूँ, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट करते हैं। ठीक है, डीएनए के फ्रेगमेंट को क्या करते हैं, आइसोलेट करेंगे। कंप्लीट लिख रही हूं यहाँ पे आपके लिए दोबारा से। एनसीईआरटी लिखती है डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं या फिर आइसोलेट लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आप क्यों सेपरेट कर रहे हो बेटा। डीएनए हमारा बहुत लंबा होता है, हम कंप्लीट डीएनए के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो उस डीएनए को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। चलो मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर लिया, बट जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ना वो कोई पार्ट इक्वल काटते हैं, कोई अनइक्वल, मतलब कि हर फ्रेगमेंट अलग अलग होता है। तो मुझे बिल्कुल छोटे से छोटा फ्रेगमेंट चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो मेरे को छोटे एक्सपेरिमेंट करने के लिए मतलब अब इस टेक्निक की हेल्प से सेपरेट करना पड़ेगा उस प्रोसेस से। तो भाई सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। जेल का मतलब क्या है बेटा, यहाँ आप एक जेल यूज कर रहे हो, उस जेल का नाम है अगार जेल। क्या नाम है, अगार जेल। कहां से ऑब्टेन किया आपने, आपको बताना है। ये हमने ऑब्टेन किया सी वीड्स से। कहां से बेटा, सी वीड्स। सी वीड्स इज अ टाइप ऑफ एल्गी। ठीक है, आपसे इसके एल्गी के एग्जाम्पल पूछ लेगा, आप बता देना जेलिडियम, जेलिडियम और ग्लेसेरिया। ये 11th क्लास में पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, जेलिडियम और ग्लेसेरिया से हम इस अगार जेल को ऑब्टेन कर सकते हैं बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज के बेसिस पे, फोरेसिस का मतलब होता है सेपरेशन। हम अपने डीएनए को चार्ज के बेसिस पे सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद करना क्या होगा, सबसे पहला स्टेप है हमें किसी से डीएनए का सैंपल लेना है। अब डीएनए का सैंपल या तो हमें किसी क्राइम सीन से या किसी डिस्प्यूट से या फिर किसी मर्डर या रेप केस से मिलेगा। तो मान लो मैंने सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा, मुझे डीएनए का सैंपल लेना है। ठीक है, डीएनए का सैंपल मैंने ले लिया। सबसे पहले ये डीएनए का सैंपल, ठीक है, इसके अंदर डीएनए का सैंपल है। अब बेटा जो डीएनए का सैंपल है वो कलरलेस होता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ एक डाई का यूज करूंगी जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड, इसको स्टेन करने के लिए या कलर करने के लिए। तो मैंने अब इसको क्या कर लिया, स्टेन कर लिया। स्टेन करा एक डाई के साथ जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रोमाइड, इसको हम ईटीबीआर भी बोलते हैं बेटा, ईटीबीआर। और ये बेटा आपके डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ऑरेंज कलर की अपीयरेंस देगी। मतलब अब आपके डीएनए का सैंपल कैसा दिखेगा बेटा, ऑरेंज कलर का दिखेगा। क्लियर यहां तक। अब नेक्स्ट क्या करना है, सबसे पहले ना बेटा हम इस प्रोसेस को करने के लिए एक बफर प्लेट लेते हैं। ठीक है, एक प्लेट ले ली मैंने, इसमें इसको बफर मीडियम में रख लिया ऐसे करके। इसका एक पॉइंट यहां पर हम रखेंगे कैथोड। ठीक है, इसको बोलते हैं कैथोड। कैथोड पे होता है आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इधर वाला पॉइंट कनेक्ट कर देंगे एनोड से। एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। अब इसके अंदर छोटे छोटे वेल बनाएंगे, उन वेल के अंदर हम अपने डीएनए के सैंपल्स को डालेंगे। इसके बाद अगार जेल डालते हैं बेटा। ये अगार जेल क्या करता है, सीविंग इफेक्ट देता है। सीविंग इफेक्ट का मतलब होता है छन्नी जैसा इफेक्ट देगा आपको। जैसे हम चाय छानते हैं ना तो छन जाती है ना चाय, तो नीचे ऊपर आपकी चाय पत्ती रह जाती है, वैसे ही ये भी सीविंग इफेक्ट देगा छननी जैसा, कि डीएनए के जो बड़े बड़े सैंपल हैं वो तो इसमें पीछे छूट जाएंगे और छोटे छोटे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है बेटा, मुझे यहाँ डीएनए का सैंपल डालना है। आपको अच्छे से पता होगा आपका डीएनए, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया बेटा, नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि उसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है। क्या होता है बेटा, फॉस्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसमें नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, मैंने ऑलरेडी बताया था। ठीक है, कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब होता है लविंग, पानी से प्यार होता है इसको, आपके इस डीएनए को। ठीक है, तो मैंने इस वेल के अंदर अपने डीएनए का सैंपल डाल दिया। तो बेटा जो बड़े, अब देखो इधर डाला, इधर है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मेरे डीएनए पे भी क्या था, नेगेटिव चार्ज।
अब मेरा डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ भागता हुआ जाएगा, अट्रैक्ट करेगा ना, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो जैसे ही मैंने नेगेटिवली चार्ज डीएनए का सैंपल यहाँ डाला तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हुआ बेटा, अट्रैक्ट हुआ। तो बड़े बड़े सैंपल्स तो रह गए पीछे क्योंकि मैंने यहाँ अगार जेल भी तो डाल रखा था, और जो छोटे छोटे सैंपल होंगे हमारे डीएनए के वो आगे चले जाएंगे। ठीक है, अब इस मशीन के अंदर चल रहा है सब कुछ, ये आपको ऐसे ही दिखाई नहीं देगा, आपको यहाँ पर यूवी लाइट्स का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, अल्ट्रावायलेट लाइट्स का, यूवी लाइट्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पे यूवी लाइट डालोगे तो ये चमकेगा, ऑरेंज कलर का दिखेगा आपको, जिसकी वजह से आप इजिली इसको आप देख सकते हो कि डीएनए की सैंपल कैसे आपको अपीयर हो रहे, आपको ऑरेंज कलर के दिखेंगे क्योंकि आपने स्टेन भी तो कर लिया था। इसके बाद केयरफुली हम इस बफर, इस प्लेट में से अपने डीएनए के सैंपल को आइसोलेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं इल्यूशन। क्या बोलते हैं, इल्यूशन। मतलब कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स को इजिली और केयरफुली भी एक्सट्रैक्ट करना इसमें से क्या कहलाता है बेटा, इल्यूशन कहलाता है। और जब भी हम यहाँ यूवी लाइट्स का यूज करते हैं तो बेटा बहुत केयरफुली करना पड़ता है, क्योंकि ना यूवी लाइट बहुत हार्मफुल होती है, ये पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है इसके, अगर हम लंबे टाइम तक इसके एक्सपोजर में रहे। ठीक है बेटा, ये आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस था। आपसे ये पूछ लेता है कि आपने किस बेसिस पे इसको सेपरेट किया, आप बताना चार्ज के बेसिस पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये सीविंग जैसा इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, अच्छा चार्ज के बेसिस पे नहीं, साइज के बेसिस पे बोलना। किस बेसिस पे, अगर आपके नीट के एग्जाम में पूछते हैं साइज के बेसिस पे किया आपने। ठीक है, अच्छा और क्या पूछेगा, आपने कौन सी डाई यूज की थी, ईटीबीआर, इथीडियम ब्रोमाइड। ठीक है, अच्छा उसके इसमें से निकालने को क्या बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और क्या रह गया, कंप्लीट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टॉपिक बेटा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपको ये समझ आया हो बेटा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।